बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाजरीन। आज के टॉपिक पे बात करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर किया करें, ये आप करना अक्सर भूल जाते हैं। आज हम बात करेंगे इस्लाम से कबल जो इंसानियत किन तारीकियों में डूबी हुई थी और किस जुल्म का शिकार थी। तो इटली शहर में कैदियों के साथ बहुत जालिमाना सलूक किया जाता था। कैदी को शेर के आगे डाल देते और सब शहर के लोग जो है वो एक मैदान खुले में इकट्ठे होते और एक भूखे शेर को मैदान में लाया जाता और उस कैदी को उस शेर के आगे डाल दिया जाता और तमाम लोगों के सामने वो शेर उस कैदी को चीर फाड़ कर खा जाता और उसकी चीखें तमाम फजा में बुलंद होती और लोग अपनी आंखों से इस मंजर को देखते रहते। इसके अलावा मिस्र शहर में जब कोई अमीर वफात पा जाता तो उसकी मैयत को एक गार में बंद कर दिया जाता और कुर्सी पर बैठा दिया जाता और जिंदा गुलाम और लोंडियां उसकी खिदमत के लिए उस दीवार में जकड़ दी जाती, दीवार आगे से बंद कर दी जाती और वो गुलाम और लोंडियां जिंदा अंदर भूख और प्यास की वजह से मर जाते। इसके अलावा ईरान शहर में मैयत को जंगल में एक दरख्त के साथ बांध दिया जाता और तमाम जानवर, दरिंदे, परिंदे सब आकर उस मैयत को नोच नोच कर खा जाते। और अरब मुआशरे का हाल जो है वो आप बखूबी जानते हैं कि औरत की तजलील सबसे ज्यादा जालिमाना तरीका जो है औरत के साथ अपनाया जाता था। यहाँ तक कि एक बेटा अपनी सौतेली माँ से निकाह कर लेता और बीवी रखने की कोई हद मुकर्रर नहीं थी। एक मर्द जितनी चाहता वो बीवियां रख सकता था और औरत को एक पांव की जूती समझा जाता था। खामंद अगर वफात पा जाता तो हिंदुस्तान वाली रस्म जो है वो दोहराई जाती कि बीवी को भी साथ जला दिया जाता। सती की रस्म जो है वो आम थी। बहन को कत्ल कर दिया जाता गैरत के नाम पर कि कल कोई उसका बहनोई ना कहलाए। इस वजह से भाई जो है वो बहन को कत्ल कर देता और ये कत्ल करना बेटियों को और उनको जिंदा दरगोर करना ये बहुत ही एक कबीह और जालमाना रस्म थी जो अरबों में आम तौर पर पाई जाती थी। और बेटियों को जिंदा दफन करने के बाद उनके चेहरे पर कोई पशमानी नहीं होती थी, कोई नागवारी नहीं होती थी, बल्कि वो इस बात पर बहुत फख्र महसूस किया करते थे। जिसके यहाँ भी बेटी होती वो सबसे मुंह छुपाता फिरता कि मैं किस तरह से लोगों का सामना करूं। और जब तक वो बेटी को जिंदा दफन कर देता लोग उसको हकारत की नजर से देखते। इस रस्म के आगाज की एक वजह यह भी बताई जाती है कि कबीला रबिया जो कबीला था उस पर जब दुश्मन ने हमला किया तो सरदार कबीला रबिया का सरदार जो है उसकी बेटी को वो दुश्मन उठा कर ले गए और जब बाद में दोनों कबीलों के दरमियान सुलह हुई तो वो बेटी भी वापस कर दी गई। तो उसको इख्तियार दिया गया कि चाहे तो वो अपने बाप के साथ रहे और चाहे तो वो उधर जिनके कबीले में गई थी वहां जिसके साथ रही उसके साथ रहे। तो उस लड़की ने उस आदमी के साथ रहने को तरजीह दी जिसके साथ वो दूसरे मुखालिफ कबीले में रही थी। तो इस बात पर उस सरदार ने ये कबीले में रस्म जो है वो आम कर दी और ऐलान कर दिया कि जिसके यहाँ भी बेटी पैदा हो उसको जिंदा दफन कर दिया जाए। हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि हजरत कैस बिन आसम रजी अल्लाह तआला अन्हो आका करीम अस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, हजूर मैंने जमाना जाहलियत में अपनी 8 बेटियों को जिंदा दफन किया है, क्या मुझे इसकी माफी मिल सकती है? तो आप सरकार ने फरमाया कि जमाना जाहलियत में किए गए तमाम गुनाह माफ हैं जब तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है तो, लेकिन जितनी बेटियां तुमने जिंदा दफन की हैं हर एक के इवज तुम एक गुलाम आजाद करो। तो उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरे पास गुलाम तो नहीं है लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऊंट हैं। तो आप सरकार ने फरमाया कि तुम हर बेटी के इवज एक ऊंट जो है वो सदका दे दो तो तुम्हारा वो गुनाह माफ कर दिया जाएगा। लेकिन
उस जमाने में भी कुछ ऐसे लोग थे जो उस संग दिल माशरे में एक दिल में नरम गोशा रखते थे, और उन्होंने बहुत सी बच्चियां जो हैं उनको जिंदा दरगोर होने से बचाया। सासा बिन नाजिया रजी अल्लाह ताला अन्हो वो फरमाते हैं कि मैंने आका करीम अस्सलातु वस्सलाम से अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैंने जमाना जाहलियत में भी बहुत अच्छे और नेक काम किए हैं, क्या मुझे उनका अजर मिलेगा? मसलन मैंने 360 बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया और उनके इवज 2-2 और 10-10 माही गाबन ऊंटनियां जो हैं वो उनके बापों को दी, और उसके इवज बच्चियों की जिंदगी को मैंने बचाया। तो आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें इसका अजर मिल तो चुका कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया और ईमान की दौलत तुझे नसीब फरमाई। तो आपकी और मेरे प्यारे आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में तशरीफ लाने के बाद ये जो जुल्म की तारीकियां थी और लोग जिन कबीह रस्मों का शिकार थे, आप सरकार की आमद से इन सब रस्मों रिवाज का खात्मा हो गया। आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस घर में एक फरिश्ता भेजता है जो घर वालों को सलाम पेश करता है, और फिर वो अपने परों से उस बच्ची का अहाता कर लेता है और फिर कहता है कि ए कमजोर जान जो एक कमजोर औरत से पैदा की गई, जो इसकी अच्छी परवरिश करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाएगा। आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसके यहाँ बेटी हो वो उसको अदब सिखाए और अच्छा अदब सिखाए और उसकी परवरिश करे, उसकी बहुत अच्छी परवरिश करे, यहाँ तक कि जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दी है उसमें से उसको भी दे। तो अल्लाह तबारक व तआला उस बेटी के इवज दोज़ख की आग में उसके दरमियान एक पर्दा फरमा देगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 3 बेटियां जो है उनकी अच्छी तरबियत करे, उनकी अच्छी परवरिश करे, उनको अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए, अपनी कमाई में से उनको कपड़े पहनाए, तो कयामत के दिन वो उसके लिए दोज़ख के आगे हजाब साबित होंगी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर एक औरत हाजिर हुई, उसके साथ उसकी 2 बेटियां थी। मैंने उनको 3 खजूरें दी। उसने एक एक खजूर बेटियों को दी और एक खजूर खाने के लिए अपने मुंह की तरफ ले जा रही थी कि बेटियों ने वो खजूर भी उससे मांग ली। तो उसने उसके 2 टुकड़े किए, एक आधा एक को दे दिया और आधा एक को दे दिया। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने इस बात का जिक्र आका करीम अस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में किया तो आप सरकार ने फरमाया उस औरत के इस अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर जन्नत वाजिब कर दी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने का हर इंसानियत पर जो है एक नेमत और एक शुक्राने का जो है वो पहलू निकलता है, लेकिन सबसे ज्यादा शुक्रगुजार और शुक्राने के जितने नवाफल अदा करना चाहें औरतें, जितना भी करे कम है कि सबसे बड़ा एहसान जो है वो औरत पर किया गया। जो औरत हकारत की नजर से देखी जाती थी, जिस तरह मालो दौलत की तकसीम होती थी, उसी तरह विरासत में औरत का भी बंटवारा किया जाता था। औरत एक जलील तरीन मखलूक समझी जाती थी, इसका कोई मकाम नहीं था, लेकिन आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने औरत को वो मुकाम दिलाया कि जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अगर वो बेटी के रूप में है तो वो बाप की इज्जत और उसके सर का ताज ठहरती है। अगर वो बहन के रूप में है तो वो भाई की गैरत और इज्जत करार दी जाती है। अगर वो बीवी के रूप में है तो वो अपने खामद के घर की मालिका और महबूबा बन जाती है, और अगर वो माँ के रूप में आती है तो जन्नत उसके कदमों में रख दी जाती है। इतना मुकाम और इतना मर्तबा आका करीम अस्सलातु वस्सलाम की बदौलत इस औरत को मिला, और आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने एक पाकीज़ा माशरा हमें अता फरमाया जिसमें
औरत की हर तरफ इज्जत ही इज्जत, मुकाम और मर्तबा नजर आता है। अगर कोई किसी की बहन को एक गाली भी दे दे तो वो भाई गैरत में आकर अगले का कत्ल तक करने पर वो उतर आता है। अगर किसी की माँ को गाली दी जाए तो वो इस चीज को भी गवारा नहीं करता कि उसकी माँ को कोई गाली दे। तो औरत को ये मुकाम और मर्तबा आका करीम अस्सलातु वस्सलाम की बदौलत मिला, और आज औरत का ये फर्ज बनता है कि वो जितना भी आका करीम अस्सलातु वस्सलाम का एहसान माने वो कम है, क्योंकि ये सारी फजीलत, सारी इज्जतें आका करीम अस्सलातु वस्सलाम की बदौलत उसे अता हुई हैं। लेकिन आज औरत ने खुद अपनी इज्जत को तार तार कर दिया है, बाजारों में अपनी इज्जतें बेचती नजर आती है और हर तरफ खुद को एक कीचड़ का ढेर बना दिया हुआ है। खुद दूसरों के लिए दावते नजारा पेश करती हुई नजर आती है। ऐ मेरी प्यारी बहनों और माओ, उस मकाम को समझिए जो अल्लाह के रसूल ने हमें अता फरमाया है। आप कितनी ही क्यों ना लिख पढ़ जाएं, कितनी ही आप क्यों एजुकेटेड और मॉडर्न ना बन जाएं, लेकिन हमारी जो तारीख है, जो हमारी जड़ है, जो हमारी विरासत है, वो आका करीम अस्सलातु वस्सलाम की जाते बाबरकात के साथ जुड़ी है। वो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था ना कि मगरब की तरक्की तो इसमें है कि वो आगे की तरफ बढ़े, लेकिन मशरक की उम्मते मुसलमान की तरक्की इसमें है कि वो पीछे की तरफ देखे। मतलब ये कि बेशक आप हर चीज में आगे बढ़े, तरक्की करें, लेकिन आपकी तहजीब, आपका इकदार, आपका जहन, आपकी सोच, आपका उठने बैठने का अंदाज 1400 साल पहले वाली तारीख को लेकर, उसको लेकर चलना चाहिए, उसको लेकर अपना हर रोल जो है वो अदा करना चाहिए। ये पकीजा माशरा तो इतना पकीजा माशरा है कि कहा गया कि तन्हाई में एक मर्द और औरत इकट्ठे ना बैठे, क्योंकि वहां एक तीसरा शैतान होता है। तो ये वो माशरा है जो पकीजगी का माशरा है, हमें तहारत और शर्मो हया सिखाता है। और मगरब का तो यहाँ तक हाल है कि यूरोप के वो आदमी जिसने DNA टेस्ट इजाद किया, उसने सबसे पहला तजर्बा अपने घर पर किया, अपनी फैमिली पे किया। जब उसने अपने बच्चों का टेस्ट किया तो पता चला कि मेरे 6 बच्चों में से 2 बच्चे सिर्फ अपने हैं, बाकी 4 किसी और के हैं। जब उसने अपनी बीवी से इस बात की तस्दीक की तो उसने इकरार किया। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। हमारा माशरा आका करीम अस्सलातु वस्सलाम की जाते ग्रामी की बदौलत एक पकीजा माशरा तश्कील पाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक भी जरूर किया करें, आप भूल जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।